कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नामालूम मुसल्लह अफराद ने मुबैना तौर पर टारगेट करके सिंध बार काउंसिल के सेक्रेटरी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर सवार थे और शुबा जाहिर किया गया है कि 40 साल इरफान अली महर को टारगेट करके कत्ल किया गया। कराची में चोरों डकैतों का राज। फेडरल बी एरिया में बैंक डकैती, मुल्जिमान 8,57,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। कोरंगी जमान टाउन में घर में डकैती, 10 लाख रुपए नकदी और 8 तोला सोना लूट गया। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी 2.5 माह के लिए बंद कर दी गई। सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक सिंध में 1 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक सीएनजी स्टेशन बंद रहेंगे। सुई सदर्न गैस कंपनी का कहना है कि तलब और रसद का फर्क बढ़ने और घरेलू सार्फिन की जरूरियात पूरी करने के लिए सीएनजी बंद करने का फैसला किया गया। सिंध भर में कॉलेजेस में दाखिले के वक्त डोमिसाइल जमा कराने की शर्त खत्म कर दी गई। फैसला तलबा और वालिदैन की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए किया गया और अब तलबा दाखिले के वक्त डोमिसाइल जमा कराने के बजाय इनरोलमेंट फॉर्म जमा कराते वक्त डोमिसाइल जमा करा सकते हैं। NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त से मुतालिक मुबैना वीडियो का फॉरेंसिक कराने और जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने की मुद्दत ख़त्म हो जाने के बाद तहकीकाती इदारों ने मजीद मोहलत मांग ली। कमीशन का कहना है कि अगर जिम्मेदार कामयाब उम्मीदवार ही ठहरा तो उसे नाअहल कर देंगे। हुकूमत ने सेल्स टैक्स और लेवी बढ़ाकर मुनाफा अपनी जेब में डाल लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं। हुकूमत ने उस कमी का फायदा अवाम को मुंतकिल करने के बजाय सेल्स टैक्स लगा दिया। इन वैक्सीनेटेड अफराद को मौके पर ही वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। NCOC के मुताबिक इजलास में वैक्सीन के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला किया गया, जिसके तहत वैक्सीनेशन न कराने वाले अफराद को मौके पर ही वैक्सीन लगाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए वैक्सीनेशन टीमें मुख्तलिफ पब्लिक मकामात पर मौजूद रहेंगी। आलमी वबा कोरोना के जनूबी अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन के पेश नज़र पाकिस्तान में भी वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स देने का फैसला कर लिया गया। 50 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद को आज से इंसदाद कोरोना वैक्सीन का बूस्टर लगाया जाएगा। इंग्लैंड ने कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन का मुकाबला करने के लिए मुल्क में नई पाबंदियां नाफिज कर दी और मुल्क भर में अवामी मकामात पर फेस मास्क को लाजमी करार दे दिया गया। इससे कबल बरतानिया आने वाले मुसाफिरों को सिर्फ लेटरल फ्लो टेस्ट कराना होता था और आइसोलेशन की पाबंदी भी आयद नहीं थी। और साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक 13 दिसंबर से शुरू होने वाली आइंदा वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड के अबूरी हेड कोच के तौर पर अपना काम जारी रखेंगे। वेस्ट इंडीज की टीम 15 रोजा T20 और वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी।